नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 83,000 के करीब हो गई है। 24 घंटे में 100 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1,018, 7 लोगों की मौत। झारखंड में 211 लोग कोरोना पॉजिटिव, अब तक 3 लोगों की मौत। हाई अलर्ट पर झारखंड सरकार। बिहार झारखंड के प्रवासी मजदूरों ने अपने राज्य में वापसी को लेकर मंगलोर टाउन हॉल के सामने प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने तक धरने की चेतावनी। पटना में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। एहतियातन 15 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पटना में रोजेदारों के बीच रमजान किट का वितरण। जेडी प्रवक्ता राजीव रंजन ने किया वितरण। पूर्णिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा। 8 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 11। मोतिहारी में कोरोना से जंग जीतकर 8 लोग आज अपने घर वापस चले गए, जिनमें 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। सभी कोरोना वीरों पर फूलों की बारिश। छपरा के कवलपुरा क्वारंटाइन सेंटर पर अचानक पहुंचे 45 प्रवासी मजदूर। सेंटर पर नहीं था कोई इंतजाम। प्रशासन ने आनन फानन में किया सभी इंतजाम। बाढ़ अनुमंडल के पैक्स अध्यक्षों ने किसानों की धान की फसल के भुगतान में आ रही परेशानी के मद्देनजर पटना के सहायक सहकारिता पदाधिकारी को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया। पटना से उद्योग मंत्री श्याम रजक ने विभाग के जिला महाप्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक में स्थानीय उत्पादों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। गोपालगंज डीएम की पहल पर प्रवासी मजदूर की पत्नी का सदर अस्पताल में सुरक्षित प्रसव हुआ। पति के साथ नोएडा से पैदल चलकर पहुंची थी गोपालगंज की यूपी बिहार सीमा पर। प्रसव पीड़ा होने पर डीएम ने अस्पताल में कराया भर्ती। 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची बेतिया। तमिलनाडु से ट्रेन पहुंची, बसों से भेजे गए घर। सीवान के दौरान क्वारंटाइन सेंटर पर मजदूरों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाया। प्रवासी श्रमिकों को लेकर आरजेडी सरकार पर लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार 2 नियम के तहत काम कर रही है। बड़े लोगों को प्लेन से बुलाया जा रहा है, वहीं श्रमिकों को पैदल चलने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। वहीं तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेडी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि तेजस्वी संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने निशाना साधा। सच्चिदानंद राय ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार सजग नहीं है। प्रवासी अपने साथ कोरोना का संक्रमण ला रहे हैं, जिससे परेशानी बढ़ रही है। जेडी प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी माना है कि प्रवासी श्रमिकों का लौटना एक बड़ी चुनौती है। पटना के परसा थाना इलाके के यमुना विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात। बंद पड़े घर से लाखों की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 1300 श्रमिकों को लेकर लुधियाना से स्पेशल ट्रेन आरा पहुंची। स्टेशन पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। सभी मजदूरों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग हुई, फिर एक एक कर उन्हें बसों के जरिए उनके गृह जिले भेजा गया। केरल के अलप्पुझा से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बेतिया पहुंची। स्टेशन पर ही सभी मजदूरों को मेडिकल टेस्ट किया गया। बाद में सभी मजदूरों को बसों में बिठाकर उनके गृह जिले रवाना किया गया। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले NH2 पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। बिहार यूपी बॉर्डर पर लगा भीषण जाम। मुंगेर में लॉकडाउन के दौरान वन विभाग के दिव्यांग कर्मचारियों को खासी परेशानी हो रही है। रोज कई किलोमीटर तक पैदल चलकर उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है। विभाग ने इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है। बेतिया में NH पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप वैन के खलासी का रेस्क्यू किया। तेज गति रफ्तार पिकअप वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने के बाद उसी में फंस गई। आरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 3 लोग जख्मी। सहरसा में ATM फ्रॉड गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि ये सभी किसी अपराध की योजना बना रहे थे। सीवान के दौरांदा थाना इलाके के बगौरा में आपसी रंजिश में एक शख्स की हसुआ से वार कर हत्या कर दी गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बक्सर मुफस्सिल थाना इलाके के कुल्हड़िया रोड में पुलिस ने होंडा सिटी कार से 12 कार्टन शराब जब्त की है। शराब तस्कर की तलाश में जुटी है पुलिस। गोपालगंज में पिछले 36 घंटे से 15,000 से ज्यादा प्रवासी अपने गृह जिले आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतार लगी हुई है। खगड़िया में कोरोना के एक संदिग्ध प्रवासी की मौत हो गई। गोगरी के रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान।
वालेंदु झा बालाजी को दरभंगा जिला बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त होने पर उनके आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने मिथिला परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया और उन्हें राजनीतिक जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना की। औरंगाबाद में सूरत से लौट रहे एक मजदूर की रास्ते में ही मौत हो गई। उसके परिजनों और ग्रामीणों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। उन्हें आशंका है कि उसकी जान कोरोना की वजह से गई है। कैमूर के कुदरा थाना इलाके में जीटी रोड पर होटल के पास खड़े कंटेनर प्रवासियों को लेकर जा रही बोलेरो टकरा गई। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। मधुबनी में क्वारंटाइन सेंटर पर कुव्यवस्था से नाराज प्रवासी मजदूरों ने सड़क पर लगाया जाम, जमकर किया हंगामा। फारबिसगंज के रानीगंज में बने क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने सड़क पर उत्पात मचाया। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में घटिया खाना मिल रहा है। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर ताला लटका रहा। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। जहानाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 5 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या हो गई है 26। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। पटना सिटी में अचानक एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। इलाके के लोग कोरोना की दहशत से आतंकित हैं। लखीसराय में लॉकडाउन की वजह से राजस्व वसूली पर ब्रेक। खासतौर पर शहरी निकाय क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की वसूली प्रभावित। लॉकडाउन ने कुम्हारों की कमर तोड़कर रख दी है। आरा में मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा करने वाले कुम्हारों के सामने रोजी रोटी की संकट खड़ी हो गई। समस्या खड़ी हो गई। दरअसल गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में घरों की बिक्री होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से बाजार बंद पड़े हुए हैं। छपरा में 14 क्वारंटीन प्रवासियों को जांच के बाद घर रवाना किया गया। पिछले 14 दिनों में मशरक के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे सभी प्रवासी। बेतिया में लॉकडाउन की मनरेगा योजना के तहत बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार दिया गया। नहर पुल पुलिया के निर्माण में रोजगार मिला। सीवान के पचरुखी के पंगवारा में नल जल योजना में लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश। योजना को पूरी करने की मांग। महाराष्ट्र के पनवेल से 1598 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची कोडरमा। 18 घंटे देर से पहुंची ट्रेन। बोकारो स्टील प्लांट में ट्रांसफार्मर ऑन करने के दौरान ब्लास्ट। 2 कर्मी बुरी तरह से झुलसे, गंभीर हालत में बीजीएच में इलाजरत। लॉकडाउन के दौरान भी हजारीबाग के इचाक थाना इलाके में क्रशर संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। रात में अवैध क्रशरों का संचालन, 12 क्रशर मालिकों पर मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार। हजारीबाग रेड क्रॉस सोसाइटी ने रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। 1474 प्रवासी मजदूरों को लेकर कोझीकोड से धनबाद पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सभी को बसों और अन्य गाड़ियों से रवाना किया गया। चतरा के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे युवक की तबीयत अचानक खराब हो गई। हजारीबाग ले जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। लोहरदगा में कूडू बस स्टैंड के पास सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव बरामद। कूडू थाना इलाके के हाथाटोली निवासी राम सिंह के तौर पर मृतक की शिनाख्त। झारखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है। अगले 3 दिनों तक सूबे में होगी बारिश। 5 जून तक मानसून आने का अनुमान। निजी स्कूलों की फीस मामले पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, भाषण देने के बजाय शिक्षा मंत्री फैसला लें। गढ़वा में दर्दनाक हादसा। हैदराबाद से प्रवासी मजदूरों को लेकर लौट रहे वाहन दुर्घटनाग्रस्त। 4 की मौत, 21 की हालत नाजुक। चतरा में झाड़ फूंक के चक्कर में पति पत्नी की हत्या। 4 आरोपी गिरफ्तार। बच्ची की मौत के बाद था आक्रोश। लोहरदगा में खरबूजे की खेती करने वाले किसानों पर दोहरी मार। कोरोना और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लागत भी डूबने की कगार पर। झारखंड के बाहर रहने वाले प्रवासियों की वापसी का अभियान चलाया जा रहा है। गुमला जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। घाटशिला में पश्चिम बंगाल से सटे चाकुलिया प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर का लोगों ने विरोध किया। प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया। लातेहार के बालक उच्च विद्यालय में बनाए गए सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में खाना और नाश्ता सही समय पर नहीं दिए जाने के विरोध करते हुए नजर आए यहां पर प्रवासी। हजारीबाग में कल 8 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से लोगों में दहशत है। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। कोरोना की महामारी के बीच लोग लगातार लोगों की मदद में भी जुटे हुए हैं। रांची के बूटी मोड़ की रहने वाली पायल सोनी हर रोज
अपने घर पर मास्क बनाकर लोगों के बीच बांट रही हैं। प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर झारखंड सरकार ने पहल शुरू कर दी है। साहिबगंज जिले से इसकी शुरुआत हुई है। चतरा पुलिस अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। कुंदा पुलिस ने गेंद्रा निवासी चंद्रदेव गंजू के घर छापेमारी की। 7 किलोग्राम गीला अफीम बरामद। लॉकडाउन में समाजसेवी लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। दुमका में भी कुछ युवा गरीबों को लजीज नॉनवेज भोजन खिला रहे हैं। चाईबासा में कुख्यात ड्रग माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 21 पेटी कफ सिरप के साथ हुई गिरफ्तारी। चाईबासा के सारंडा में पुलिस ने कब्र खोदकर शव निकाला। हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मई को बुधराम की हुई थी हत्या। कोरोना कंट्रोल करने के मामले में साहिबगंज कंट्रोल रूम ने 94% समाधान करने में कामयाबी हासिल की। लोगों की समस्या हल करने में जिले का कंट्रोल रूम प्रदेश में पहले नंबर पर है। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते ही चोरों ने लाखों के गहने पर किया हादसा। बोकारो जिले के सेक्टर 4 की घटना। हरिद्वार के रामकृष्ण मिशन आश्रम में कोरोना से बचाव के लिए शांति पाठ का आयोजन किया गया। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया शांति पाठ। राजस्थान के कोटा से अब भी छात्रों का पलायन जारी है। यूपी के 263 स्टूडेंट्स 8 बसों से अपने राज्य के लिए रवाना हुए। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा की अपील पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर का कुक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद जज और उनके परिवार के सदस्यों ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। कोरोना फ्री हो चुके गोवा और मणिपुर में फिर लौटा कोरोना। गोवा में कोरोना के 8 नए मामले आए सामने। इनमें से 7 लोग हाल ही में मुंबई से गोवा लौटे थे। मणिपुर में भी कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट काल में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की दूसरे किश्त का ऐलान किया है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ की मदद का ऐलान किया। अगले 2 महीने तक हर मजदूर को 5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब देश में ठेली पटरी पर दुकान चलाने वाले 10,000 रुपए का लोन ले सकेंगे। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख रुपए के बीच है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का फायदा मार्च 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। नाबार्ड किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इमरजेंसी फंड का फाइनेंस करेगा। ये राशि किसानों को तुरंत लोन के रूप में दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का सस्ता लोन देश के 2.5 करोड़ किसानों को दिया जाएगा। कोरोना संकट काल में सरकार की तरफ से जारी आर्थिक पैकेज की दूसरे किश्त के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 तक देश भर में कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाने का फैसला लिया है। इस वक्त के लिए जारी टिकटों को भी रद्द कर दिया गया। हालांकि मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। रेलवे ने 22 मई से स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकटों के लिए नया नियम जारी किया। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा पेश किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नीरव मोदी को बचाने की हमेशा कोशिश की है। कई देशों ने भारत में गिरफ्तार हुए अपने तबलीगी जमातियों से संपर्क करने के लिए काउंसलर एक्सेस मांगा है। देशद्रोह के भगोड़े आरोपी जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने मलेशिया सरकार से अनुरोध किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर लोगों से मिले सुझावों पर कहा है कि दिल्ली में लोग सीमित बस और मेट्रो सेवा चाहते हैं। लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट नहीं खुलने चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में भगवान बद्रीनाथ के कपाट आज सुबह ठीक 4:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कोरोना की वजह से रावल समेत 28 लोग ही कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। WHO के आपातकालीन सेवाओं के निदेशक डॉक्टर माइक रेयान ने कहा है कि जैसे HIV खत्म नहीं हुआ, वैसे ही कोरोना भी हमेशा के लिए बना रह सकता है। ICMR ने जारी की रैपिड टेस्ट किट कंपनियों की लिस्ट। ICMR के मुताबिक अब तक 42 से ज्यादा किट की जांच की गई है, जिनमें से 13 सही पाई गई हैं। 13 में से 10 किट बनाने वाली कंपनियां भारतीय। बेंगलुरु में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के लिए पुलिस कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी।
दिल्ली से चलकर स्पेशल पैसेंजर ट्रेन से बेंगलुरु पहुंचे 19 यात्रियों को वापस दिल्ली भेजा गया। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि इन लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में जाने से इनकार किया था। कोरोना संकट से निपटने में हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का सोना इस्तेमाल करने के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के सुझाव पर संतों ने नाराजगी जताई। कहा कि ये सरकार का नहीं, हिंदू समाज का पैसा है, इस पर सरकार का कोई हक नहीं। मुंबई के धारावी में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या हो गई है 1061। नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 974 हो गई है। नवी मुंबई में कोरोना के 64 नए केस सामने आए। कोरोना से ठीक होने के बाद 53 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। मुंबई में सोमवार को बेस्ट बसों के पहिए थम सकते हैं। कोरोना संक्रमण से घबराकर मुंबई की बेस्ट बसों के स्टाफ ने सोमवार से बसें चलाने बंद कर दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एमएलसी बन गए हैं। उद्धव समेत सभी 9 उम्मीदवारों को विधान परिषद का निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। इन चुनावों के लिए 9 उम्मीदवार ही मैदान में थे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ सकता है। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते देख सरकार ने इस संबंध में मन बना लिया। 1-2 दिन में फैसले की आधिकारिक घोषणा संभव। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के चलते सरकार ने सख्त लॉकडाउन लागू कर रखा है। इसके चलते लोगों के पास खाने पीने के सामान की कमी हो गई। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश के ज्यादातर हिस्सों से इमरजेंसी हटा ली है। कोरोना से 27,000 लोगों की मौत के बाद फ्रांस ने देश में लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया है। स्पेन के मैड्रिड में लॉकडाउन के खिलाफ दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया। डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष रॉबर्टो ने 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। उनका कार्यकाल अगस्त 2021 तक था, लेकिन वो इसी साल पद छोड़ देंगे। अमेरिका के कैरोलिना प्रांत में लंबे लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट खोले गए। रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बीच की खाली टेबल पर आदमकद पुतले रखे गए हैं।